आइए आज हम लोग जानेंगे जो बिहार बोर्ड का नया बुक मिला है एनसीईआरटी का। पहले वाले बीटीसी चेंज हो गया, अब नए बुक आई है, इसके बारे में जानेंगे। जिसका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन, फसल उत्पादन और प्रबंधन। कुछ रही तो ये बुक आप लोग का चेंज हो चुका है, अब नए बुक को हम लोग पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। कुछ चैप्टर पहले जैसे ही सेम है और कुछ चेंज हुए। तो आइए जानते हैं। पहला है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। लिखा है ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गई। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। पहली एवं बूझो एक नाम है जिन्होंने अपने चाचा के घर गया। लोग चाचा के घर जाकर देखा कि वहां पर गर्मी के दिनों में तो वहां गए और वहां जाकर उन्होंने अपने चाचा के घर देखा कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि है। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? एकमात्र ऐसा पेड़ पौधा ही है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बाकी जितने जीव हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम लोग भोजन जो है या तो जंतुओं से प्राप्त करते हैं, नहीं तो पौधे से। जंतुओं से मतलब हो गया मांस, मछली, अंडे, और पौधे से मतलब हो गया दाल भात, चावल, गेहूं, आटा। ये सब क्या है? पौधे से हम लोग प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। क्योंकि सारे लोग भोजन पर निर्भर हैं, तो इसीलिए सभी लोगों को भोजन चाहिए, तो उन लोगों को भोजन के लिए आवश्यक है। तो सभी लोग भोजन की ज्यादा मात्रा हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। भोजन तो हम तैयार कर लेंगे, लेकिन सभी को मिल जाए भोजन, इसके लिए हम कुछ प्रबंधन करेंगे, कुछ नियम बनाएंगे। अब आइए 1.1 कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धति है कैसे हम लोग खेती करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। 10,000 तक क्या थे? वो घुमंतु थे, घूम घूम के भोजन प्राप्त करते थे। यहाँ कभी दूसरे जगह वहां जाकर भोजन प्राप्त करते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन
कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। पहली बार तो लोग घूम घूम के भोजन करते थे और बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भोजन की तलाश की और खेती करना शुरू कर दिया। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फसल का परिभाषा याद रखिएगा, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। एक ही वो धान के जैसे लगा दिए एक खेत में पूरा फसल, पूरा उसको लगा दिए एक जगह, तो उसे क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेती में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। कहने का मतलब फसल है तो ये ना है कि गेहूं के खेत में हम धान रोप दिए, धान के खेत में मकई रोप दिए, सभी मिला के एक साथ रोप दिए तो उसको फसल नहीं कहेंगे। फसल का मतलब वो धान रोपे हैं तो सभी में धान होना चाहिए, गेहूं रोपे हैं तो सभी में गेहूं होना चाहिए, एक खेत में एक तरह का फसल लगाया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, फसल कहते हैं। आप जानते हैं यहाँ कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं इसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है, यहाँ आप आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविध के बावजूद मोटे तौर पर फसल को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, वे इस प्रकार है, खरीफ फसल और रबी फसल। तो हमारे देश में दो तरह के फसल उगाए जाते हैं, एक और आता है जायद फसल भी उगाए जाते हैं। तो आइए खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। बोया जाएगा कब, इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में। काटा कब जाएगा, सितंबर और जून के महीने में काटा जाता है। भारत में वर्षा सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ये सब क्या है, खरीफ फसलें हैं। रबी फसल शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। आगे ये आधारित फसल पद्धतियां। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है, पहला क्वेश्चन आया इसमें कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। इसका आंसर है कि धान को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको ठंडी के दिनों में नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि उस समय बारिश नहीं होती है और धान को ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए इसको वर्षा ऋतु में ही उगाई जाती है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं। चलिए कृषि पद्धति क्या है इसके बारे में जानते हैं। कैसे कैसे पहले खेती करने का तरीका जानेंगे कि कैसे खेती की जाती है। पहला मिट्टी तैयार करना। पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, खेत को जोतेंगे, उसको तैयार करेंगे ताकि फसल को अच्छी तरह से अंकुरित हो सके। फिर उसमें बुआई करेंगे, जिस भी फसल का लगाना चाहते हैं उसमें उसको बोआ जाएगा। फिर खाद एवं उर्वरक देना, समय समय पर खाद और उर्वरक देंगे ताकि उसमें फसल अच्छी पैदावार कर सके। खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, फिर उसमें पानी पटाना। सिंचाई का मतलब पानी पटाया जाएगा समय समय से ताकि पौधे को अच्छी तरह से पानी मिल सके। खरपतवार से सुरक्षा, जिसे निकौनी कहते हैं, उसको बाहर निकाला जाएगा। खरपतवार का मतलब है फसल के साथ साथ किसी अन्य पौधे आ जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, खरपतवार या निकौनी कहते हैं, उसको निकाल देना चाहिए। ताकि क्यों निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो फसल में आप अन्य पदार्थ देते हैं उसके साथ साथ उसको भी वो लेने का काम
करने लगते हैं, इसलिए उसको निकाल देना चाहिए। उसके बाद है कटाई, उसको काटना आना चाहिए। जब पक जाए फसल, पकने योग्य हो जाए तो उसको काट कर अलग कर लेना चाहिए और अंत में उसका भंडारण कर देना चाहिए। आइए मिट्टी तैयार करना क्या है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटन तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। मिट्टी किस प्रकार पौधे के जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पुल करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। तो कुछ सेंटीमीटर ही पौधे में सहायक होती है मिट्टी, या नहीं कि आप नीचे फसल को गाड़ दीजिएगा तो अच्छी तरह से अंकुरित हो पाएगा। कुछ ही सेंटीमीटर नीचे पौधे रहते हैं तभी अंकुरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 फीट खोद के उसको बीज को गाड़ दीजिए तो वहां से बीज निकल जाएगा, ऐसा नहीं, वो सड़ जाएगा उसी में। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। याद रखिएगा जुताई किसे कहते हैं। तो मिट्टी को उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई क्या है। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। हल किसके बने होते हैं। पहले लकड़ी का बनता था, अब किसका बन रहा है, लोहा का बना हुआ है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भाली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो कृषि औजार हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।